ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज पेपर डिस्कशन सेशन। आज हमने डेली टेस्ट पेपर नंबर 30 कंडक्ट किया था CDS और FCAT के बच्चों के लिए, और इसी पेपर को आज हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन था 3 tan थीटा की वैल्यू अगर कॉट थीटा के इक्वल है और थीटा 0 से π/2 के बीच में है तो थीटा क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 3 tan थीटा लिख के कॉट थीटा को लिख लो 1/tan थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3 tan² थीटा 1 के इक्वल होगा, और यहाँ से tan² थीटा हो गया 1/3। दैट मीन्स tan थीटा हो गया 1/√3। प्लस माइनस दोनों हो सकते थे, लेकिन चूंकि 0 से π/2 की बात हो रही है तो पॉजिटिव ही होता है यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और tan थीटा 1/√3 देता है π/6। दैट मीन्स 30 डिग्री। 30 डिग्री तुम्हारा सही आंसर होगा, ए ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है sin² 25 प्लस sin² 65। हमने कल की क्लास में पढ़ा हुआ है। sin² 25 को रहने देंगे, लेकिन sin² 65 को लिख सकते हैं cos² 25, बिकॉज sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। या ये कह लो कि sin और cos एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और 65 का कॉम्प्लीमेंट होता है 25, और इसकी वैल्यू 1 होगी, बिकॉज वी ऑल नो कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा यू शुड यूज वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड में तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है कि थीटा को कोई भी एक एंगल असाइन कर दो। अब थीटा को सबसे इजी एंगल जो मैं असाइन कर सकता था वो 0 डिग्री है, वो मैंने यहाँ दे दिया है। साइन का 0 0 होता है, कॉस का 0 1 होता है। यहाँ पे साइन और कॉस दोनों ही है, तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। एक -1 पहले से है तो 1 - 1 गया, आंसर हो गया ए, दैट इज 0। अगला क्वेश्चन है 4a + 7b होल अपॉन में 4c - 7d, और ये इक्वल दिया हुआ है 4a - 7b होल अपॉन में 4c + 7d। तो देखो सीधी सी बात है, पहले लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो 4a + 7b के ठीक नीचे आ गया 4a - 7b, और 4c - 7d के नीचे आ जाएगा 4c + 7d। ये मैंने क्या किया, एक तरह से देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि इसके आगे मैं लगाने वाला हूँ सी एंड डी, जिसके बारे में मैं काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a/b c/d के इक्वल है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने पे ये बन जाएगा a + b अपॉन a - b इज इक्वल्स टू c + d अपॉन c - d। तो अगर ये प्रॉपर्टी मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लगाऊं तो 4a + 7b + 4a - 7b, और नीचे आ जाएगा 4a + 7b - 4a + 7b। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 4c - 7d प्लस 4c + 7d, और नीचे आ जाएगा 4c - 7d - 4c - 7d। तो अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। +7b - 7b गया, 4a - 4a गया, 8a अपॉन 14b इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 8c - 14d। तो a/b 8 और 14, 8 बार 14 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर आ जाएगा a/b इक्वल्स टू c/d। आई थिंक दिस इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑप्शन ओनली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें तुमको a/b और c/d दोनों ही इक्वल दिए हुए हैं 1/6 के। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने कई बार समझाया हुआ है। इसको करने का सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहेगा कि a 1 हो गया, b 6 हो गया, और फिर c 1 हो गया और d 6 हो गया, और हमें जो निकालना है वो है a² + c² अपॉन में b² + d²। तो 1² + 1² नीचे में 6² + 6²। सॉल्व करने पे ऊपर 2 और नीचे 72 आ गया, दोनों कैंसिल हुए, आंसर आ गया 1/36, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि अभी तो क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद दिख जाएगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, 3x को ब्रेक कर लो। 3x + 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3x × 3², और इसको 1 अपॉन करके 3x कर लो, जिससे कि नेक्स्ट स्टेप में मैं रिप्लेस कर दूंगा 3x को y से, और ये बन गया 9y + 1/y इज इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स इक्वेशन हो गई 9y² - 10y + 1 इक्वल्स टू 0। अब इसकी स्प्लिटिंग कर लो, -9y - 1y + 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 9y कॉमन हो गया, अंदर आ गया y - 1, और इन दोनों में से -1 कॉमन हो गया, अंदर आ गया y - 1। तो टोटल आ गया तुम्हारे पास में 9y - 1 इंटू y - 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी दो पॉसिबिलिटी है,
या तो 9y-1 0 होगा जिससे कि y हो गया 1/9, या फिर y -1 0 के इक्वल होगा जिससे कि हो गया y इक्वल्स टू 1। लेकिन हमने तो 3 की पावर x को y माना हुआ है और सॉल्व भी हमें x के लिए करना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले केस को लेता हूँ, जब मैंने y को 1/9 माना है, तो 3 की पावर x इक्वल हो जाएगा 3 की पावर -2 से, क्योंकि y इक्वल्स टू 1/9 का मतलब होता है 3 की पावर -2, तो x की एक वैल्यू आ गई -2। लेकिन अगर मैं 1 मानता हूँ तो 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ से x की जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे लिखा हुआ है 0, अगला क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं पेपर में, जिसमें ये दिया होता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर्स। तो इसका अप्रोच यही होता है कि जो नंबर्स उसने तुम्हें दिया है सबसे पहले निकालो उसका एलसीएम। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं द एलसीएम ऑफ दीज 4 वैल्यूज, दैट इज 16, 36, 45, 48। सबसे पहले 2 से ही कट कर लेते हैं, 8, 18, 45, 24। फिर 2 से ही चलने देते हैं अभी, 2, 4, 9, 45, 12। फिर 2, चलो 2 से ही चलने देते हैं, 2, 9, 45, 6। एक बार और 2 से कर लेते हैं, 1, 9, 45, 3। अब 3 से कट करो, 3 हो गया तो 1, 3, 15, 1, और सबसे लास्ट में 3 से कट करोगे तो 1, 1, 5, 1। मतलब एलसीएम हो गया 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 5 ज़र 80, 80 इंटू 9, मतलब एलसीएम आएगा 720 का। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस 720 को हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। ऐसा करने पे क्या होता है, देखो जब हमने डिवाइड किया तो ये कुछ ये वैल्यू ले रहा है। अब 723 के टेबल में जाएगा 2160 में, तो ये आ गया तुम्हारा 639। तो ये जो 639 आया है, इसको अगर मैं अपने हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर से माइनस कर दूं तो जो रिक्वायर्ड नंबर है मेरा हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर, वो मुझे मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे माइनस करते ही एक आंसर दिख रहा है मुझे 9360। तो ये जो 9360 है, यही वो नंबर है जो कि हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर है, जो कि इन चारों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले एलसीएम निकालना है चारों नंबर का, उस एलसीएम को डिवाइड करना है 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर से, उस प्रोसेस में तुम्हें एक रिमाइंडर मिलेगा, और फिर उस रिमाइंडर को हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर से अगर माइनस करोगे तो तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 9360, विच इज द हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16, 36, 45 एंड 48। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, px² + 3x + 2q = 0, और इसके रूट्स और का सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों ही -6 है। तो हम लोग सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इक्वल होता है विथ -b/a एंड c/a रेस्पेक्टिवली। तो इस इक्वेशन के हिसाब से तुम्हारा सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा -b/a के हिसाब से -3/p, जो कि इक्वल दिया है -6 के। तो इसको कट करके p की वैल्यू आ गई 1/2, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल हो जाएगा c/a के, जो कि इस क्वेश्चन इस इक्वेशन के हिसाब से 2q/p के इक्वल है, वो भी -6 के इक्वल दिया हुआ है। और हमने अभी यहाँ पे p की वैल्यू निकाल ली है, तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो 4q = -6 हो जाएगा, और q की वैल्यू हो गई -3/2। अब हमें निकालना क्या है, p - q। तो p है 1/2 माइनस ऑफ q की वैल्यू -3/2 आई थी, तो टोटल हो गया 1/2 + 3/2, 4/2, दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, उसने बोला है कि x एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसको अगर मैं 14 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है 7, और इसी नंबर को अगर मैं 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है 5। तो अब देखो सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में जितना हम अपने दिमाग से वैल्यू को सोचे उतना अच्छा रहेगा। वैसे भी 2 डिजिट के नंबर्स ही हैं, तो सबसे पहले ये सोचो कि 2 डिजिट का वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसको अगर मैं 14 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो यहाँ सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नंबर है 35, क्योंकि 35 को अगर मैं 14 से डिवाइड करता हूँ तो डेफिनेटली रिमाइंडर 7 आ रहा है। तो इससे मुझे एक चीज़ तो क्लियरेंस मिल गई। अब ये जो नंबर मैंने डिसाइड किया है x को 35, अब उसके लिए हम अपना दूसरा नंबर चेक करते हैं, जो कि कहता है कि अगर इसी नंबर को अगर 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 5। तो 15 के टेबल में 35 को डिवाइड करने जाओगे तो 2 ज़र 30 होता है, तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, 35 बिल्कुल सही आंसर है, और रेंज के हिसाब से तुम्हारा सही आंसर 35 जो है वो 30 से 40 के बीच में लाई करेगा, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर।
अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन तुमसे एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है और तुम्हारे पास में है ये 3 पॉलिनोमियल्स। तो मैं पहले पॉलिनोमियल्स को लेट कर रहा हूँ px, और ये तो देखते ही पता चल रहा है कि x+1 का होल क्यूब है। उसके बाद है qx, जिसमें लिखा हुआ है x³ + 5x² + 5x + 4। इसकी स्प्लिटिंग मुझे सोचनी पड़ेगी, इसलिए rx पहले देख लेते हैं। rx क्वाड्रेटिक है 5x² + 5x + 4, तो इसकी स्प्लिटिंग हम लोग आराम से कर सकते हैं x+1 × x+4। अब ये करने के बाद बिफोर डिवाइडिंग और टू फाइंड x³ + 5x² + 5x + 4 का फैक्टर, एक बार ऑप्शन पे नज़र डालें तो ऑप्शन में जितने भी आंसर हैं वो सब x+1, x+4 और x² + x+1 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और मैंने ये चेक कर लिया है कि x+1 इसका फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं -1 को इसमें सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो ये 0 नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली x+4 इसको डिवाइड कर रहा होगा। मैं फिर भी चेक करके दिखा देता हूँ। x+4 को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू आएगी -4। अगर मैं इसको qx में पुट करता हूँ तो -4 का क्यूब हो गया -64 + 5 × -4 का स्क्वायर 80 हो जाएगा, फिर -4 -20 और फिर +4। तो ये टोटल तुम अगर देखो तो -64 -20 हो गया -84 और ये +84, तो ये 0 बन रहा है। दैट मीन्स जब तुम इसको लिखने जाओगे तो इतना तो कंफर्म है कि x+4 इसका एक फैक्टर बन चुका है। अब तुम इसको डिवाइड कर लो x³ + 5x² + 5x + 4 से। चलो ये डिवीजन में यहाँ कर देता हूँ। x+4 को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ x³ + 5x² + 5x + 4 से। तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा x² से, ये गायब हो गया यहाँ से। अब यहाँ बचा 4x², इसका साइन चेंज किया, यहाँ पे आ गया x² + 5x + 4। अब यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ x, तो ये बन गया x² + 4x, साइन चेंज किया, यहाँ पे बच गया x+4 और फाइनली ये 1 बन गया, तो x+4। तो तुम्हारे पास में इसके साथ में क्या आ गया, x² + x+1। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हमें सब कुछ देखना होता है। जैसे यहाँ x+1 है, यहाँ x+1 का होल क्यूब है, तो हमें हाईएस्ट पावर में जाना है, x+1 का होल क्यूब, इसमें ये दोनों टेक केयर हो गए। उसके बाद तुम्हारा एक x+4 भी आ रहा है, तो वो भी टेक केयर हो गया। और फिर क्या बच गया, तो वो बच गया x² + x+1, तो वो भी हमने रिमूव कर दिया। तो एलसीएम की वैल्यू ये पूरी हो रही है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सारे ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये हमारे ए ऑप्शन में ही अवेलेबल है। दैट मीन्स तुम्हारा एलसीएम जो होगा इन तीनों पॉलिनोमियल्स का वो ए होगा। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो सॉल्यूशंस को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, और अगर स्टिल डाउट रहता है तो डेफिनेटली क्लास में पूछ सकते हो। वैसे ये पेपर सभी ने बहुत अच्छा किया था, तो जिन बच्चों के थोड़े कम नंबर है, एक्सेप्शनली लो नंबर हैं, वो जरूर इन सॉल्यूशंस को देख लेना। और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो क्लास में या पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। सो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।